वी आर स्टूडेंट ऑफ MSc फिजिक्स। हम लोगों ने ये लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है। हम लोगों ने रेड कलर का लाइट यूज़ किया है क्योंकि रेड कलर लाइट ज़्यादा पोलराइज नहीं होता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंसर यूज़ किया है और ये हम लोगों ने इंस्पायर होकर हमारे प्रसिद्ध लक्ष्मण जी ने सीता जी को रावण से बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा का आविष्कार किया था। लक्ष्मण रेखा खींचा था ताकि वो रावण से बच सके। उसी थीम को लेकर हम लोगों ने एक लेज़र लाइट प्रोटेक्शन बनाया है। आप किसी भी साइड से अगर घर में कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक बेजर हमने यूज किया है, वो साउंड करने लगेगा। किसी भी साइड से आप जाने की कोशिश करेंगे तो ये साउंड करने लगेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेंसर यूज किए। जहाँ सेंसर से लाइट हटा ये बेजर बनने लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा है आपका लक्ष्मण रेखा। ये भविष्य के बच्चों का लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। भविष्य में हम इसको ऑफिस में, घर के सिक्योरिटी में, फार्म हाउस में, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी। और इसमें ज़्यादा हमको वेस्ट भी नहीं करना है, लो कॉस्ट में बेस्ट। यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या बनाया हुआ है, वाटर लेवल इंडिकेटर। यस। तो कैसे काम करता है दिखाएंगे। अच्छा, जितने परसेंट वाटर इसमें फिल होगा उतना लाइट ऊपर की हो जाएगा। अच्छा, और मुझे लगता है कि पूरा फिल हो जाएगा तो इंडिकेट करेगा। बहुत अच्छा है वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ने गोल्डन राइस बनाया हुआ है जो कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। आइए देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं और गोल्डन राइस के क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो गोल्डन राइस है ये आपको बहुत बेनिफिट करता है। इसमें आपको विटामिन ए मिलता है जो कि बीटा कैरोटीन के थ्रू ये येलो कलर का होता है, जिसे हम गोल्डन राइस बोलते हैं। गोल्डन राइस इसका प्रोसेस ये डेफोडिल प्लांट होता है जो कि उसकी जीन से मतलब बाहर निकाला जाता है। जीन को हम बाहर निकाल के उसे हम एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में अटैच करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड से अटैच करेंगे उसके बाद ये जो एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड के अंदर जो DNA होता है उसमें जाके इंसेक्ट मतलब एडजस्ट या अटैच करके उसे हम टिश्यू कल्चर करवाएंगे और न्यू प्लांट आपका राइस प्लांट, गोल्डन राइस प्लांट बना देंगे। इसमें आने वाले बहुत फ्यूचर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो भी विटामिन है, जो भी मिनरल्स है, मैग्नीज है, भरपूर मात्रा है। चलिए, बहुत अच्छा मॉडल है आपका। चलते हैं अगले मॉडल की ओर। अगला मॉडल जो है वाटर कंजर्वेशन पे है, तो जिसने बनाया उन्हीं से सुनते हैं कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है। कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन ये एक टेक्निक है कि कैसे हम लोग वाटर को कंजर्व करते हैं अपने प्रेजेंट टाइम के लिए भी और फ्यूचर टाइम के लिए। वाटर को कंजर्व करते हैं, इसका बेस्ट मेथड होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कैसे हम लोग अपने रूफ में टैंक बना कर कलेक्ट करते हैं और उसको फिर फिल्ट्रेशन टैंक में ले जाते हैं। फिर फिल्ट्रेशन टैंक में सर प्योर और इम्प्योर दोनों फॉर्म में वो वाटर प्रेजेंट होते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन टैंक में ले जाकर फिल्टर किया जाता है, उसको प्योर फॉर्म में बनाया जाता है। फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं वेल में, चाहे हम लोग वेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर जो हम प्योर वाटर को ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं एज ए इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी और हाउस होल्ड थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ग्राउंड सरफेस लेवल है वाटर का वो 80 to 80%, जिसमें से केवल 1-2% जो है प्योर है, जिसको हम लोग यूजेबल है, यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हम लोग पॉल्यूटेड करते रहे वाटर लेवल, तो हो सकता है इसका जो परसेंटेज है वो दिन पे दिन घट जाए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत क्रिटिकल हो लाइफ सर्वाइव है। फिर इससे हम लोग डेवलप करते हैं। सारे नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी होते हैं प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए, तो इससे फिर डेवलप ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। जैसे इसकी रोशनी पड़ेगी ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। दिखाओ कि ये सेंसर है। हाँ, बताओ। ये LDR है, जैसे ही खुल रहा है तो ये जैसे ही खुल रहा है तो ये बंद हो रहा है। ये बंद करेंगे, अंधेरा करेंगे तो ये चलने लगेगा अपने आप। चलो, मेरा नाम रागिनी विश्वकर्मा है। अवंतिका वर्मा और हम लोग का टॉपिक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस in which DNA synthesized from RNA with the help of enzyme reverse transcriptase enzyme। तो DNA ना होकर RNA होता है, उसे
रेट्रोवायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। रेट्रोवायरस जो है वो यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है और जहाँ पर अटैक करता है वहाँ की सेल डिसॉल्व हो जाती है और इसका जो रेट्रोवायरस का जो आरएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है जो एडीपी सिंथेसिस के प्रोसेस में काम करता है, जो हमें एनर्जी देता है। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये चारों काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है इन सब पर। यहाँ पर हमारी एमएससी थर्ड सेमेस्टर की एक स्टूडेंट है जिसने डेवलपमेंट ऑफ आई इन वर्टिब्रेट्स टॉपिक पर मॉडल बनाया हुआ है। तो आइए इनसे समझते हैं कि ये मॉडल क्या है और यही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पहले अपना नाम बताइएगा। Good morning, sir. My model is depicting the development of eye in vertebrates. So, the ability to see is an amazing journey that starts with the process of fertilization. This fertilization process results in the formation of zygote, and this zygote undergoes repeated mitotic division to form the mass of a cell called blastula. The cells of this blastula starts arranging themselves in 3 germinal layers by the process of gastrulation and results in the formation of gastrula that have 3 germinal layers: the innermost endoderm, the middle mesoderm and the outer ectoderm. The development of brain and eye starts from this ectoderm layer. The ectoderm layer starts becoming thick and form a plate called neural plate. This is the neural plate and it becomes folded to form a tube called this neural tube. This is the neural tube. After the formation of this neural tube, the development of our brain starts. When our brain starts developing, at the same time our eye also starts developing from this portion, the diencephalon portion of our forebrain. Now what happens, this ectoderm of this diencephalon have 3 parts: neural ectoderm, surface ectoderm and neural crest. So first of all, the neural ectoderm and surface ectoderm appears. After that, what happens, the neural crest cells also starts to appear. Now what happens, this neural ectoderm and surface ectoderm starts becoming thin and forms this invaginated structure. Now this neural ectoderm becomes more deepened and projects out as a 2 grooves from the diencephalon part of the brain, and these two grooves are called optic sulcus. This optic sulcus becomes more invaginated and forms 2 vesicles, that is these 2 optic vesicles on both the sides of the diencephalon, and this surface ectoderm will fuse to surround the optic vesicle. In front, the surface ectoderm in front of the optic vesicle will become thick and form the presumptive lens placoid, and in between the neural ectoderm and surface ectoderm, the mesenchyme cells are present. Then this mesenchyme cells are the neural crest and mesoderm layer of the gastrula. Now what happens, this optic vesicle will start becoming constricted from the forebrain by a narrow and remain connected to the forebrain by a narrow stalk called the optic stalk. This optic stalk will convert into the optic nerve. Now what happens, at the same time the optic vesicle starts becoming invaginated, and the presumptive lens placoid will also become thick and invaginated, and it will convert it into the lens placoid. This is the lens placoid. Now what happens, this optic vesicle will convert into double layered structure called optic cup. This is the optic cup, and this lens placoid will also invaginate to form the lens pit. Now what happens, the optic cup, this inner portion of the optic cup will become more invaginated and form the retina of our eye. This yellow portion is the retina of our eye. So this is formed from this portion of the optic cup, and this portion, the outer portion of the optic cup, will give rise to ciliary body. This is the ciliary body and iris of our eye. The colored part of our eye is the iris, and this at the same time this lens pit will fuse to form the lens of our eye, and the surface ectoderm which will attach to the lens pit will fuse to form the cornea of our eye. This is in the front of our eye, the cornea is present. So this cornea is formed by the fusion of the surface ectoderm, and this is the retina. These 2 layers are this upper
mesenchyme cells. From these mesenchyme cells and a jelly-like substance present inside our eyeball, that is called vitreous humor. Here vitreous humor is present in our whole eye. This is also developed from the mesenchyme cells. In this way, the development of our eye takes place. Thank you. ये ह्यूमन कैरियोटाइप का सेट बना है और ये कैरियोटाइप मतलब इसका होता है कि ये सेट ऑफ इंडिविजुअल कैरियोटाइप है, जिसमें कि इसमें 22 पेयर होते हैं जो ऑटोसोमल होते हैं और 2 होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो लास्ट में होते हैं, जो कि इसमें एक्स और वाई मिलेगा तो फीमेल बनेगा और एक्स बनेगा, फीमेल बनेगा एक्स जब बनेगा तब, और जब एक्स वाई बनेगा तो ये मेल का मतलब दिखाएगा। माय नेम इज़ सीमा चौरसिया और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है। तो मतलब सेल जो है वो पहले केमिकल से मिलकर बना है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल बने, फिर यूकैरियोटिक सेल बने, फिर स्नैक बना, फिर उसके बाद एगनेट था और उसके बाद क्रोकोडाइल्स बने, फिर लिजर्ड बने, फिर उसके बाद फिर मेरा नाम वर्षा है। हमने निगोसोम मॉडल बनाया है। इसमें जो हमारा डीएनए होता है लार्ज होता है, हमारे न्यूक्लियस में ये एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर डीएनए एक कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन बनाते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियस में आसानी से वो फिट हो जाते हैं। मैंने ताने यादव, मेरी टॉपिक इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग किसी जीन में चेंजिंग करने के लिए, हम मॉडिफाइड करने के लिए जीन का जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। जिससे हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए आता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होता है, इसको हमारा जीन डोनर है, इसको इसमें से डीएनए आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। इसके बाद हमारे फॉरेन जीन हमको ऐड करते हैं। उसके बाद लाइकेज के थ्रू हम फॉरेन जीन को अपने जो जीन हमारा डोनर जीन था उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर होस्ट सेल, उसके होस्ट बैक्टीरिया होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसका रेप्लिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद उसके कॉपी ऑफ जीन कई सारी कॉपियाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। अगर हमारी करने के लिए हम बीटा लैग जेड, अगर जो हमारा लैग जेड का यूज़ करते हैं, अगर उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज से प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लू स्क्रीनिंग हुआ, और जिसमें एब्सेंट होगा वाइट स्क्रीनिंग हुआ। उसके बाद हमारा प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन बनता है जो हम प्रोटीन से इंसुलिन तैयार कर सकते हैं। इंसुलिन से हम डायबिटीज पर्सन को इंजेक्ट करते हैं, उसका इंजेक्शन लगाते हैं। मेरा नाम रिया राय है, मैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है। मेरा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। हम लोग एक मशीन करते हैं, रोटेट मशीन का है, फिर एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें ब्लड डालते हैं, फिर रोटेट मशीन में डालते हैं इसको, फिर यहाँ से हम इसको डालते हैं, फिर यहाँ से इसको बंद करते हैं, फिर यहाँ से ऑन करते हैं, तो यहाँ ये रोटेट होता है। फिर उसके बाद जो सीरम होते हैं वो ऊपर आए तो जो ब्लड सेल्स होते हैं बैठ जाते हैं, इससे हम लोग पता चलता है कौन सा डिजीज है क्या है। चलो ठीक। मेरा नाम पुष्पराज राय है और मैं और मेरे दोस्तों में मिलकर ये मॉडल बनाए जिसका नाम से ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है। सर डीएनए डबल स्टैंड होता है जिसमें एक डीएनए स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड और दूसरे को नॉन टेम्पलेट स्टैंड करते हैं। डीएनए के एक स्पिंडल साइड होता है जिसे प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर वो स्थान होता है जहाँ पर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड होता है, और सर यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा आरएनए की बनने की प्रक्रिया। ये तो 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले होता है जो आरएनए पॉलीपेप्टाइड आपस में बॉन्ड होते हैं और वहाँ से वो ब्रेक कर जाते हैं और एक न्यू सिंथेसाइज्ड आरएनए बन जाता है। इस तरह हमारी पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रक्रिया
रस्सी वाले हो? पछताएंगे। अब तो वो ऊपर वाला ही जाने जो पीछे बैठा है। ठीक है।
We are